प्रकाश होटल है और वहाँ पे आना है तुझे 10,000 रुपये लेने। अच्छा अच्छा। मेरे को लगा होटल में मैं क्यों जाऊँगी पैसे लेने, हस्बैंड ने तो ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो उन्होंने तो बोला था पंजाबी मार्केट चूड़ी वाले की दुकान। तो फिर मैं कुछ अजीब सा लगा और मैंने अपने भाई को, मेरा हिम्मत टूट गई थी उसके बाद में। और फिर मैंने कुछ नहीं, बस चुपचाप सह रही थी। और आपको यकीन नहीं आएगा, 250 ग्राम दूध लेते थे मेरे हस्बैंड, सुबह चाय पीते थे, जो दूध बचता था उसको पी के चले जाते थे काम से, निकल जाते। मेरे बच्चा जो है भूखा ही मरता रहता था, उनको लड़की नहीं चाहिए थी मेरी। अच्छा अच्छा। तो वो क्योंकि अबॉर्शन पहले ही कराना चाह रहे थे वो, तो अब लड़की तो थी लेकिन खाने का कुछ नहीं देते थे। तो हमारे घर में कितनी बार आटा नहीं है, कुछ नहीं है, बस मम्मी और बच्चा ऐसे ही है। मेरी बेटी को कई बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने जैसे जलती हुई बीड़ी उसको लगा दी है जब वो 4-5 महीने की थी। आज भी मेरे बच्चे के निशान है, आज भी मेरे बच्चे के निशान है, क्योंकि बीड़ियाँ लगा देता था वो, खींचता था ऐसे, फेंक देता था चारपाई से नीचे। मेरे हस्बैंड के बारे में मैं बता रही हूँ, वो ऐसे ऐसे दरिंदगी करते थे। तो वो सब करते थे उनका। उसके बाद में मतलब इतनी दरिंदगी करते थे कि मैं कितना कैसे आपके सामने बयां करूं। आपको पैसे लेने के लिए वो जो उनका देवर रहता था, अच्छा अच्छा। उसको जिसने 20 लाख की ज़मीन बेच के आया था अपने गांव से, कुछ ऐसा था। तो वो उसके पास उससे उधार मांग लिए, जिसको वो लोग ढूंढने आए थे, उनका देवर को। तो उसने उनके देवर ने पैसे के लिए हाँ कर लिया होगा या जो भी था पता नहीं। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम जाओ 10,000 रुपये लेके आओ। मैं बोले मेरे को टाइम नहीं है। उनको ना सुनने की कभी आदत नहीं थी, कभी नहीं थी। तो मेरे को भेज दिया। फिर मैं जैसे आपको पता हो रेवाड़ी के अपना जो स्टेशन है उस पर फ्लाईओवर जैसे है पुल को क्रॉस करके मैं उधर प्लेटफॉर्म की तरफ ही जा रही थी कि वो तभी फ़ोन आता है मेरे पास। मेरे हस्बैंड ने उस दिन मेरे को फ़ोन भी दिया, बोले कि तुम कहाँ पर हो। मैंने कहा भैया मैं अभी पहुँच रही हूँ, आप चूड़ी वाली की दुकान के पास ही रहना। बोले कहाँ पे। मैंने कहा पंजाबी मार्केट में, वहीं तो आपने बोला है ना, बस 10 मिनट मैं वहीं पहुँच रही हूँ। तो उन्होंने कहा वहाँ मैं क्या करूँगा, वहाँ नहीं आना है। मैंने कहा फिर कहाँ आना है भैया। तो बोले प्रकाश होटल नीचे उतर और वहाँ से जैसे उन्होंने पूछा कि तुम कहाँ हो, मैंने बताया कि मैं यहाँ हूँ। तो वो बोले नीचे उतर और प्रकाश होटल है और वहाँ पे आना है तुझे 10,000 रुपये लेने। अच्छा अच्छा। मेरे को लगा होटल में मैं क्यों जाऊँगी पैसे लेने, हस्बैंड ने तो ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो उन्होंने तो बोला था पंजाबी मार्केट चूड़ी वाले की दुकान। तो फिर मैं कुछ अजीब सा लगा और मैंने अपने भाई को फ़ोन किया कि भाई ऐसे ऐसे बात है और मैं क्या करूँ। तो उसने कहा रिक्शा करो, तुम घर चली जाओ और ये गलत है होटल का। तो मैं कृष्णा जी आपके साथ इतना गलत होने लग रहा था, आपके साथ इतनी बेरहमी करी गई है, फिर आपने न्यू कौन सोचा भाई पुलिस में जाऊं मैं, फायर कराऊं इन दरिंदे के खिलाफ। हम लोग देखो राजपूत है, हमारे यहाँ ये पुलिस थाना और इन सब से बहुत एक चीज़ होती है, मैं आपको सही बताऊँ कि बहुत दूर रखा जाता है हम लोगों को, एक पर्दा सिस्टम। हम अपनी बातें इतना खुल के नहीं बोल पाते। अब तो खैर ठीक है, मेरे को अभी देखिए ये 25 सालों की बातें आपके सामने रखने जा रही हूँ। 15 साल से मैं केस लड़ रही हूँ, 15 साल हो गए मुझे। और वो सब लगे कि मैं आज जैसी हूँ ऐसी नहीं थी, हालात नहीं थे। और आगे आप सुनेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि उन हालातों में एक इंसान क्या कर सकता है। क्या हुआ फिर तो उसके बाद मैं मम्मी के घर गई और मम्मी को सारी बातें बताई। तो मम्मी ने फ़ोन बाद में शाम को जब उनका फ़ोन आया था कि क्यों नहीं आई हो, मम्मी ने कहा मेरे पास है और ये क्या किया है। तो उन्होंने कहा मेरे को नहीं पता था। वो अगले बंदे का मन फिर गया, उसने गलत बोल दिया कि तुम यहाँ आ जाओ। उसके बाद मम्मी और भाई सुबह लेकर मुझे वहाँ पर गए उस रूम पर और उन्होंने मेरे हस्बैंड से बातें करी। जब मेरे हस्बैंड से बातें करी तो उन्होंने कहा गलत कर दिया उस बंदे का मन फिर गया और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, मना कर दिया उन्होंने। तो बोले चलो हो सकता है भाई अगले ने कुछ किया हो। उसके 2-3 दिन बाद मेरे हस्बैंड ने क्या किया, बोले मेरे को देखो कुछ लगा है तुम्हारे फेस पे। उन्होंने क्या किया कि मेरे फेस पे जो है एसिड डाल दिया। तो मेरा ये पूरा यहाँ से पूरा जल गया था और यहाँ पे काफ़ी घाव है, अभी भी जैसे हैं, लेकिन ये काफ़ी साल पुरानी बातें तो वो है। हाँ, लेकिन वो किया तो तेजाब डाल दिया। फिर उसके बाद में भी उन्होंने कहा कि अब मुँह
खोलेगी तो बताऊंगा, क्योंकि मैंने देखिए वो इतने बड़ा हादसा बताया, घर वाले फिर भी मेरे को छोड़ के वहीं चले गए, तो मेरा हिम्मत टूट गई थी उसके बाद में। और फिर मैंने कुछ नहीं, बस चुपचाप सह रही थी। और आपको यकीन नहीं आएगा, 250 ग्राम दूध लेते थे मेरे हस्बैंड, सुबह चाय पीते थे, जो दूध बचता था उसको पी के चले जाते थे, काम से निकल जाते। मेरे बच्चा जो है भूखा ही मरता रहता था, उनको लड़की नहीं चाहिए थी मेरी। अच्छा। तो वो क्योंकि अबॉर्शन पहले ही कराना चाह रहे थे वो, तो अब लड़की तो थी लेकिन खाने का कुछ नहीं देते थे। तो हमारे घर में कितनी बार आटा नहीं है, कुछ नहीं है, बस मम्मी और बच्चा ऐसे ही है। मेरी बेटी को कई बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने जैसे जलती हुई बीड़ी उसको लगा दी है, जब वो 4-5 महीने की थी। आज भी मेरे बच्चे के निशान है, आज भी मेरे बच्चे के निशान है, क्योंकि बीड़ियाँ लगा देता था वो, खींचता था ऐसे, फेंक देता था चारपाई से नीचे। मेरे हस्बैंड के बारे में मैं बता रही हूँ, वो ऐसे ऐसे दरिंदगी करते थे, तो वो सब करते थे उनका। उसके बाद में मतलब इतनी दरिंदगी करते थे कि मैं कितना कैसे आपके सामने बयां करूं। मेरे तेजाब डाल दिया। मेरे भाई एक बार जैसे आए तो उन्होंने पूछा, तेरे फेस पे क्या हुआ अब, क्या हुआ तुम्हारे? मैंने कहा कुछ नहीं, तेल गिर गया जल, मतलब सब्जी डालते हुए। वाह स्टोरी होगी भाई। देखो एक नाटक आया था पहला, उसमें क्या हो गया कि बहू का ऊपर अत्याचार हुआ है, लेकिन बहू फिर भी अपना जो ससुराल है उनती बचाने खातर नहीं कहते कर दी, क्योंकि वो आग तो वहीं लाए कर दे, उसका छिड़कने की कोशिश करे कर दे, लेकिन मर्दी बहन को थी कि मेरा ऊपर खुद स्टॉप गिर गया था और गलती मेरी है। फिर भी आपने सोचा कि उनका बचाव करे जावे। बचाव क्या, मेरा मतलब मेरे को तो ये था फाइनली मेरा जो शादी हो चुका है, मेरी किस्मत है और मेरे को रहना तो वहीं पे है। मैं आवाज़ भी उठाऊंगी तो किस दम पे, मुझे कहीं जाना है नहीं, क्योंकि मैं एक ऐसी कास्ट से हूँ जहाँ हमारे सारे रास्ते बंद है। बस शादी हो गया तो हो गया, बस यही किस्मत मान के। तो उसके बाद मेरा ये सब हुआ। फिर उसके बाद में एक दिन क्या हुआ, हफ्ता 10 दिन ही बीता था, एक दिन अचानक मेरे हस्बैंड आए और मुझे कहने लगे कि चलो जल्दी जल्दी तैयार हो और कपड़े रखो और हम गांव जा रहे हैं। क्यों? मम्मी बीमार है, मतलब मेरी सास जो है वो बीमार है। तो मेरे को लेकर वो वहाँ पर हम लोग चले गए। वहाँ जाके देखा तो मम्मी तो बिल्कुल ठीक ठाक है। मैंने मम्मी से बोला तो मम्मी बोली कि कोई बात नहीं, आ गए तो मन होगा बिंदनी सा, कोई बात नहीं, आ गया हो तो अच्छी बात है। उन्होंने ऐसे बोल के छोड़ दिया, क्योंकि मेरा जो ससुराल था टोंक डिस्ट्रिक्ट में, देवली यानी पूरा एकदम मारवाड़ है और हम राजपूत है, तो हमारे एक वही अलग ही है। तो हम वहाँ पे चले गए और वहाँ फिर रहने लगे। करीबन 2 महीने 1.5 महीना बीता। उसके बाद में मेरे हस्बैंड ने एक दिन बोला मुझे किसी के पैसे देने हैं और तुम्हारे पास जो भी ज्वेलरी वो दो। तो उन्होंने मेरे टॉप्स और एक पायल वो ले जाके एक सुनार के बेच दिया। बेचने के बाद मुझे 300 रुपये उन्होंने ला कर दिए और कहते हैं कि जाओ वहाँ रिवाड़ी जाकर और अपना रक्षाबंधन करके आओ, तुम्हारा रक्षाबंधन आ रही, तुम्हारा एक भाई है और अभी तो तुम्हारे भाई की शादी हुई और तुम्हारे सब नया नया है, भाभी और ऐसे, तो राखी करके आओ। तो मैंने कहा अकेले ऐसे, तो बोले कहाँ ना जाओ। अच्छा ये कोई वो नहीं थी, जब उनके भाइयों के साथ भी झगड़ा हुआ तब भी मैंने अकेले सफ़र किया। इन 10 सालों में मैंने कई बार अकेले सफ़र किया था, पर मैं कहीं नहीं खोई या कहीं नहीं। 10 साल का मेरा ये साथ था। तो मेरे हस्बैंड ने, ये 2007 की बात कर रही हूँ मैं, उन्होंने मुझे भेज दिया। मैं आ गई 23 या 24 तारीख की कुछ ऐसी बात थी। तो उधर से आ गई और राखी थी 27-28 के बीच में, मैंने राखी किया। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने फ़ोन किया मेरे भाई के पास कि तुम वापस भेज दो। वापस भेजने पे मेरे भाई ने कहा कि गुड़िया को फीवर हो रहा है, एक आध दिन बाद भेज दें, नहीं मरेगी, अभी भेजो, कल ही बिठाना है बस में। अच्छा। तो बस फिर वही हुआ कि मेरे भाई ने कहा कि ठीक है भेजना तो है ही, उन्होंने मुझे बिठा दिया। तो मेरा क्या है, मेरी एक प्रॉब्लम थी कि मैं गांव जो हम देवली है, देवली तक तो पहुंच जाती कि वो शहर है, बस सीधी जाती है हमारी, लेकिन जो गांव है वो वहाँ से काफ़ी दूर है और वहाँ पर कोई वैसी बस नहीं चलती। 10 रुपये की जीप चलती थी गाँव की, 1-2 10 रुपये सवारी के हिसाब से वही छोड़ती थी, वही उसी हिसाब से जाना पड़ता था। तो मैं अकेली गाँव में नहीं जा पाती थी। मैं यहाँ से, मेरे भाई ने बस में बिठा दिया और मैं वहाँ देवली पहुँची। देवली पहुँचने के बाद मेरे हस्बैंड मिल गए और मुझे उतार लिया उन्होंने। उतार के वहाँ पर एक चाय की दुकान है कोने पे देवली में, हाँ, और एक नीम का पेड़ था और फोटोग्राफर की ऐसे ही सामने शॉप थी साथ में, और ऐसे
कोने पे चाय की दुकान थी। नीम के पेड़ के नीचे बिठा कर मुझे कहने लगे कि तुम ये एक काम करो, लो गुड़िया को बोतल दो, मैं दूध डलवा देता हूँ। ये बात किसने कही? मेरे हस्बैंड ने। अच्छा, वो आपको लेने के लिए वहाँ आ गया देवड़ी गए में? थे क्योंकि भाई ने फ़ोन कर दिया था कि जीजा हमने बिठा दिया और आप वहाँ ले लेना। अच्छा अच्छा। अब उसके बाद हस्बैंड ने कहा कि बोतल दो गुड़िया की, लाओ दूध ला कर दे देता हूँ इसको चाय वाले से। वहाँ गए, पता नहीं क्यों उन्होंने दूध डलवा के लाए, लेकिन चाय भी ले आए। पहली बार था मेरे साथ ये सब, मगर 10 साल का साथ में इतना कौन सोच रहा है। उसके बाद उन्होंने जो दे दिया और वो मुझे बोले कि मैं कोई देखता हूँ साधन यहाँ से जा रहा होगा गांव के लिए, तो चलते हैं। हाँ जी ठीक है। और वो चले गए। वहाँ से थोड़ी देर बाद आए, आ करके मुझे कहने लगे चलो चलो जल्दी वो चांदनी मोड़ पे उतार देंगे और हम वहाँ से। तो ऐसा सफ़र पहले भी किया था, ये तो कोई हो ही नहीं सकता कि शक दिमाग में। और हम जल्दी से, उन्होंने बैग उठाया और वो सब और गाड़ी में रखा और मैं और गुड़िया को लेकर बैठ गई। अब ससुराल है, आपको हमारे यहाँ पर्दा तो बहुत ज़्यादा, मैंने कौन इतना देख रहा। गाड़ी में बैठ गए, थोड़ी देर बाद मेरे को और गुड़िया को नींद आ गई। हमें कुछ नहीं पता, तो मेरे को पता नहीं कहाँ पर होश आया। मैंने देखा मेरे हस्बैंड नहीं है। तो उसके बाद में मेरे साथ ये हुआ कि मैंने उससे, एक बंदे से पूछा कि जो लोग बैठे थे, मैं तो सवारी समझा था देखो। अब मैंने पूछा वो ये कहाँ है, गुड़िया के पापा कहाँ हैं? उसने कहा कि तू पानी पी। वो गया, वो नहीं है, तो पानी पी। ज़बरदस्ती उसने मुझे पानी पिला। उसके बाद फिर मैं बेहोश हुई, फिर मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद जब मुझे 3 या 4 बजे शायद सुबह होश आया, तो मैंने देखा कि मैं एक ट्यूबवेल पे थी। ट्यूबवेल मतलब जो अपना खेत में पानी लगाने के लिए ट्यूबवेल पे थी। मेरी बच्ची जो है वो एक पल्लड़ जो बोरी का होता है उसके ऊपर पड़ी थी। अच्छा। मुझे नहीं पता मैं कहाँ पर हूँ, कुछ नहीं अंदाजा था। वहाँ पर कुछ लोग हैं बस। मैंने पूछा वे कहाँ है, गुड़िया के पापा कहाँ है? बोला उसको क्या करेगी वो, एक ने कहा कि क्या करेगी उसको पूछ के। अब वो जो मैंने देखे, तो मैं देखिए उनमें से बाकी किसी को नहीं जानती, पर एक को जानती थी जिसके साथ हुआ। जब वहाँ पे मैंने फेस देखा पहली बार, तो मैं एक को पहचान रही थी कि ये कौन है। ये वही लड़का था जो झज्जर में इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा था। अच्छा, जो किराए वाले ओनर, किराएदार का लड़का, मकान मालिक का बेटा। हाँ, मकान मालिक का जी, मकान मालिक का बेटा, छोटा वाला जी। अब दूसरा बाद में पता चलता है कि दूसरा उनका बुआ का बेटा है, और इसके अलावा जो बंदा है वो उसका दोस्त है। वो तीनों चारों। फिर एक और बंदा आया, पता नहीं कौन था। वो सोची समझी क्या साजिश थी? हाँ जी। वहाँ मुझे बताया गया कि मेरा हस्बैंड मुझे 80,000 में सेल करके चला गया, मुझे और मेरे बच्चे को। अच्छा। फिर मैंने वहाँ से मतलब काफ़ी बहस थी उस बात पे। उन्होंने मेरी बेटी को उठाया और कुएं के बीच लटका दिया कि ठीक है तू बात मत मान और हम इसको यहाँ फेंकते। तेरे को जानता कौन है, तू है कहाँ? तू यहाँ जाएगी, और तू तो राजस्थान गई थी ना, तो तेरे को कोई नहीं जानता, तो यहाँ मरी पड़ी रहेगी, तेरे को कोई ढूंढने भी नहीं आया। ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें उन्होंने करी। जब मेरी बेटी को उन्होंने कुएं में वो कर दिया, अभी तक मुझे नहीं पता मैं हूँ कहाँ। तो वो सब देखते हुए बहुत, क्या कहूँ, वहाँ ही बहुत बड़ा एक हादसा भी था। तो उसके बाद वो हादसा भी था, फिर मतलब उसके बाद में उन्होंने वहाँ से एक जगह लेकर आए, तो वहाँ बोले कि ये मेरी बहन है, और दूसरा बोला मेरे मामा की लड़की है, इसकी बहन है, और जो झज्जर में इंजीनियर पढ़ रहा था उसने कह दिया मेरी बहन है, और दूसरे ने कह दिया मेरे मामा की लड़की है, इसकी बहन है, और इसको ऐसे ऐसे रहना है। उन्होंने पहले ही जगह भी तय कर रखी थी। उसके बाद में वहाँ रखा गया। फिर वहाँ से ले जाके वो गाड़ी से ले जाते थे, जंगल था वहाँ पर। उनमें जो इनका एक दोस्त था, उसका मैकेनिक का काम है, जिसके पास गाड़ियाँ आती है ठीक होने के लिए, तो अलग अलग गाड़ियाँ यूज करते थे वो लोग। तो देखो ये कोई न्यू नहीं सोची भाई, कोई सोची समझी स्टोरी बताने लग रही है कि आप बीती है। जब इंसान अपनी पुरानी बात दोबारा लेकर आ रहे हैं, तो आप देखने लग रहे हैं आंखा में आंसू आ रहे हैं, क्योंकि कोई स्टोरी करेगा नहीं, वो बिल्कुल स्टिक लैंग्वेज में बात करेगा, आंसू नहीं आओगे इसकी आंखा में। तो आप देखने लग रहे हैं कृष्णा जी की आंखा में आंसू आ रहे हैं, हर आंसू के माध्यम तो अपनी स्टोरी बताने लग रही है कि उसके साथ घटिया है रियलिटी में।
उसके बाद भैया वो ऐसा सब बीत रहा था। फिर उन्होंने एक दिन मुझे किसी वहाँ फारूक नगर में एक अनाज मंडी है, वहाँ पर किसी को दिखाया, तो उसने कहा कि मैं इसको तो रख लूँगा, क्योंकि वो आगे मुझे सेल कर रहे थे। और एक जगह और आपने बेचने की कोशिश कर ली थी? हाँ, वो बेचना चाह रहे थे, लेकिन वो बंदा बोला कि मैं इसकी बेटी को नहीं लेके जाऊँगा। अच्छा अच्छा। इधर क्या था, दूसरी साइड मेरे भाई ने मेरे हस्बैंड को 2-3 बार कॉल किया कि दीदी से बात करा दो। मेरे हस्बैंड ने कहा अभी तो मैं अजमेर हूँ, एक बार कह दिया मैं गांव बहन के यहाँ हूँ, एक बार बोल दिया खेत में हूँ, तो अभी मैं बात नहीं करा सकता। हस्बैंड ने बस सिर्फ 2-3 शब्द कह के उन्होंने ये बात टाल दी थी, और उधर मेरे साथ ये हादसे बीत रहे थे। उसके बाद उन्होंने जगह चेंज कर दिया। अब तक मुझे एक चीज़ पता चल गई थी कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं फारूक नगर हूँ। फारूक नगर झज्जर के पास, ये गुड़गांव के, झज्जर के बीच में है। जी। उसके बाद मेरे को दूसरी जगह ले गए। वो खाना वही दिलाते थे, वही देते थे। खाना खाते मेरे को होश नहीं होता था, मैं उठ के खड़ी नहीं हो सकती थी, और मतलब बहुत मुश्किल था खड़े होना। मतलब सुनाई तो सब कुछ दे रहा है, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं खड़ी हो जाऊं, चल पाऊं, ऐसा कुछ नहीं था। अक्सर एक आध कोई ना कोई रहता था वहाँ पर। तो ऐसे ही समय बीत रहा था इन्हीं हादसों के बीच में। मारते थे मुझे, बहुत गंदा मारते थे वो लोग। उसके बाद में उस आदमी ने जब कैंसिल कर दिया था, तो उन्होंने एक ने बोला कि इसको दिल्ली ले